नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर शशि थरूर की। इसलिए बात कर रहे हैं शशि थरूर की, शशि थरूर के बारे में कई चर्चाएं गर्म है। एक तरफ शशि थरूर फिर सोनिया गांधी के द्वारा बुलाई गई कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं चर्चा यह भी निकल कर आई कि शशि थरूर वाम मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। और एक चर्चा तो लगातार 6 महीने से चल रही है कि क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और इन तीनों चर्चाओं के बीच एक तरफ राहुल गांधी जब केरल के दौरे पर थे, कार्यक्रम में मौजूद शशि थरूर का नाम तक नहीं लिया। शशि थरूर से हैंडशेक की औपचारिकता भी राहुल गांधी ने पूरी नहीं की। मतलब शशि थरूर की पूरी तरह से उपेक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ शशि थरूर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार प्रशंसा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से संकेतों में बातें निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर को लेना नहीं चाहती है पार्टी में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शशि थरूर ऐसे ही कांग्रेस में रहें और कांग्रेस में रहकर ही राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर करते रहें। यह बीजेपी के सबसे हित में है। और वाम मोर्चा के बारे में चर्चा चली, लेकिन वाम मोर्चा के भी नेता सामने आ गए कल। उन्होंने कहा कि नहीं, शशि थरूर के साथ ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं चल रही है कि वो वाम मोर्चा में सीपीएम में शामिल होने वाले हैं। तो मित्रों, सवाल यह उठ रहा है कि शशि थरूर को हम समझे कैसे। तो शशि थरूर को समझने के लिए आपको याद होगा शशि थरूर ने कई बार कहा है, विगत 6 महीने के अंदर कई बार शशि थरूर को अगर समझने का हम प्रयास करें तो शशि थरूर ने कई बार कहा कि हमारे लिए, मतलब भारत में किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में होनी चाहिए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है। शशि थरूर ने जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए कहा, शशि थरूर ने कहा है कि सब देश ही नहीं बचेगा तो फिर दल लेकर क्या होगा। इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए देश। और इसीलिए शशि थरूर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैकाले की नीतियों का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध किया तो उस नीति का विरोधी मैं भी हूं, जिस मैकाले की नीति के कारण भारत के अंदर कई समस्याओं का जन्म हुआ, भारत विदेशी संस्कृति के प्रभाव में आया और जिस कारण से सामरिक रूप से भारत तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन मानसिक रूप से कई मामलों में भारत आज भी भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव है, अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए इतिहास का प्रभाव है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भूगोल का प्रभाव है भारत पर। और उस प्रभाव को मिटाने के लिए लॉर्ड मैकाले को समझना आवश्यक है और लॉर्ड मैकाले को समझते समय हमारी दृष्टि भारतीय होनी चाहिए। साथ ही एक मौके पर संविधान सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लोकतंत्र और विविधता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण था नरेंद्र मोदी के भाषण में। यह हुआ तब जब 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन था, जो CSPOC, उसमें मौजूद थे शशि थरूर और प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे। जिस कार्यक्रम के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष समेत सैकड़ों विदेशी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, उस दौरान इस तरह की चर्चा शशि थरूर ने किया। शशि थरूर ने ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया। कहा कि विदेशी मामलों पर, विदेश नीति के मामले में हम अपने देश के हित के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर शशि थरूर का बयान कांग्रेस का जो लाइन ऑफ एक्शन था उसके खिलाफ रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके नजदीक रहा। इस संबंध में भी शशि थरूर ने कई बार ये बातें कही कि भारत का प्रधानमंत्री को हम झूठा कभी नहीं कह सकते, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री को झूठा कहना भारत को झूठा कहना होता है। इसीलिए हम उस बयानबाजी में शशि थरूर नहीं पढ़ सकता। शशि थरूर के लिए पार्टी दूसरे नंबर पे आता है, देश पहले नंबर पर आता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए जब केंद्र सरकार ने 7 टीमों का गठन किया और उन टीमों में हर दल के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि इन टीमों में भारत के पक्ष में जाकर दुनिया भर में, दुनिया के मंचों पर, अलग अलग देशों में जाकर वहां की देशों के समक्ष भारत सरकार की नीतियों का बखान करे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के इस गाइडलाइन का पालन शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे सांसदों ने नहीं किया। तब से ही आप देखेंगे कि लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ माना जाता रहा शशि थरूर के स्टैंड को। लेकिन इस मामले में भी शशि थरूर ने बार बार उसी बात को दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने दिए हुए बयान को वापस लिया, केवल ओनली ड्यू टू शशि थरूर। शशि थरूर ने जब कोलंबिया के राष्ट्रपति को वस्तु स्थिति से परिचित कराया, शुरुआत में भारत की आलोचना किया था कोलंबिया के राष्ट्रपति ने, लेकिन जब शशि थरूर कोलंबिया, अमेरिका कनाडा के बाद कोलंबिया पहुंचे, तो कोलंबिया में वहां जाकर जिस प्रकार से भारत सरकार का पक्ष रखा, उससे कहीं ना कहीं भारत सरकार की जीत हुई। तो उसे भारत सरकार की जीत नहीं बल्कि शशि थरूर ने भारत की जीत बताया। आपको याद होगा, सबसे मुश्किल जगह, सबसे मुश्किल असाइनमेंट, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद सबसे पहला श्रेय लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे कि जेडी वेंस के इंटरवेंशन से ये ऑपरेशन सिंदूर भारत ने रोका, सीज फायर हुआ। तो अमेरिका में जाकर अमेरिका को वस्तु स्थिति का एहसास दिलाने के लिए जिस नेता का चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, उस नेता का नाम था शशि थरूर। इतना ही नहीं, आपातकाल के मुद्दों पर भी शशि थरूर ने बेबाकी से, जिस प्रकार से संजय गांधी की आलोचना की, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की आलोचना की, कहा कि संजय गांधी एक संविधानेतर मतलब आप कह सकते हैं एक अवैध ताकत के रूप में प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री के आवास का दुरुपयोग कर रहे थे। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी गाहे बगाहे शशि थरूर ने अपनी जुबान खोली है। इतना ही नहीं, यहां तक कि शशि थरूर ने कहा कि हर देश को, हर समाज को, हर पार्टी को अपने नेताओं से हुई गलतियों की भी समीक्षा करने का अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत शशि थरूर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1962 के चाइना युद्ध से पहले की जो परिस्थिति थी, चाइना का आकलन करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू से गलती हुई थी। यह बात स्वीकार किया शशि थरूर ने। और इन सब बातों को आप जब कंपाइल करेंगे तो एक चीज पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सब स्टेटमेंट्स एक तरह से आप कह सकते हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी का मिट्टी पलीत करना कहना कह लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सर नीचा राहुल गांधी जब केवल और केवल गांधी परिवार का महिमा मंडन, कांग्रेस के महिमा मंडन, वही उनकी राजनीति का आधार है। तो ऐसे दौर में शशि थरूर जैसे नेताओं को झेल पाना, बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं शशि थरूर, राहुल गांधी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है आप अनुमान लगा लीजिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में। तो अंतोगतो अब तो मात्र 2 से 3 महीने का समय है। आज आपसे आग्रह है, बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज शशि थरूर का होने क्या जा रहा है।
क्या कांग्रेस ऐसे ही झेलते रहेगी? सवाल नंबर 1। क्या कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को निकालेगी केरल चुनाव से पहले पार्टी से? क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्या शशि थरूर वामपंथी पार्टियों के साथ जा सकते हैं, या शशि थरूर संन्यास लेंगे? ये 5 सवाल में से आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।